मैं तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी रही हूँ और पढ़ाती भी थी। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ कि बच्चा जब आपको दिखने लगे ना एज अ पेरेंट, बड़े भाई बहन, केयर टेकर या टीचर के रूप में कि ये बच्चा थोड़ा सा गलत रास्ता पकड़ रहा है, तो अच्छा समझदार इंसान वो है जो उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करे। देखिए, चिढ़ने वाले, जलने वाले, इस तरह की बातें करने वाले तो बहुत भरे पड़े हैं, पर ऐसे लोग जो सच में कोशिश करें कि समाज में बच्चे गलत डायरेक्शन ना पकड़े। अभी सर जिस बच्चे की बातें कर रहे थे, परसों उसके पेरेंट्स हमसे आके मिले। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही बढ़िया। उसके पापा का लिटरली यही शब्द थे कि इसको बाहर भेजें कहाँ, इसकी उम्र के, इसकी क्लास के लगभग बच्चे जो हैं, 10th में हो बच्चा, वो नशा करते हैं गाँव में। तो आप ये देखिए गांव की हालत कैसी हो गई कि गांव के 10वीं क्लास के लड़के नशा करने लग गए। ये क्या भविष्य बनेगा देश का? अगर अब भी इनको नहीं रोका गया, इनको सही रास्ता नहीं दिखाया गया, तो फिर देश कहाँ जाएगा? और ये हर एक की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की, टीचर्स की, बड़े भाई बहनों की। पुराने टाइम में जो संस्कार थे ना, वो संस्कार किताबों से पढ़ के अकेले नहीं आए थे। वो संस्कार पैदा किए थे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, घर के बड़े लोगों ने। बच्चे को क्या पता क्या ठीक क्या गलत? ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाएं, उनको बताएं कि क्या सही है क्या गलत। और पहले एक चीज होती है कि भाई कोशिश करनी चाहिए बच्चा ठीक से अपने आप ही रास्ता पकड़े, लेकिन कई बार आप खुद देखिए, हम अपने आप को भी याद करें, हमें भी कई बार ऐसा होता था कि डांटना पड़ता था, पेरेंट्स डांटते थे, टीचर्स डांटते थे, तब जाके फिर हमें सही रास्ता दिखाई दिया। आज जहां भी हम हैं, इसका बहुत बड़ा कारण वो टीचर्स हैं जिन्होंने टाइम रहते हमें समझाया, हमें बताया कि गलत है तो क्यों गलत है, उसका लॉजिक हमें समझ में आया। मुझे नहीं लगता एक भी कामयाब आदमी ऐसा मिलेगा जो कहे कि मुझे कभी किसी ने समझाया ही नहीं। और मैं कई बार क्लास में एग्जाम्पल भी देती हूँ। मैं कल परसों भी 9th-10th को बता रही थी कि मैं जब 3rd में थी तो हमारी एक टीचर थी सचदेवा मैम। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, देश के अलग अलग कोनों में पढ़ी हूँ। तो 3rd क्लास में बहुत छोटा बच्चा होता है, 8 साल की शायद मैं रही होंगी। पढ़ाई उतनी समझ में कम आती है, 8 साल के बच्चे को ज़्यादा। साइंस की टीचर थी वो, तो वो उनका एक तरीका था पढ़ाने का, पढ़ना सिखाने का। वो क्या करती थी, लेसन पूरा पढ़ाती, मेन चीजें अंडरलाइन कराती, और उसके बाद कहती मैं कल ये सुनूंगी जितना अंडरलाइन है। जो बच्चे याद नहीं करके आते वो उनके माथे पे 420 लिख देती थी। ये मैंने कल क्लास में भी बताया, और मुझे याद है एक बार मेरे माथे पे भी 420 लिखा गया। और उनकी एक शर्त होती थी कि कल ये 420 अगर लिखा हुआ नहीं मिला तो तुम्हारी डबल पिटाई होगी। तो वो एक बार की गलती, वो एहसास कि भाई गलत किया, हमें पढ़ के आना चाहिए था, याद करके आना चाहिए था, मैं आज तक अपने बच्चों को उसी पैटर्न से पढ़ाती हूँ। मैं आज तक अपनी क्लास में, चाहे स्कूली स्तर के बच्चे हैं, NCERT पढ़ते हैं, और चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्टडीज की तैयारी करते हैं, मैं आज भी सचदेवा मैम के उस पैटर्न को अपनी क्लास में फॉलो करती हूँ और वैसे ही पढ़ाती हूँ। किताब पढ़नी सिखाती हूँ मैं। 9वीं 10वीं क्लास में जब ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो किताब की एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कराती हूँ, उसका मतलब समझाती हूँ। ये मेरा मेथड नहीं है, ये मेथड मैंने सचदेवा मैम से सीखा, जो ग्रेट टीचर थी। और आज अगर मैं कामयाब हूँ तो मेरा सबसे बड़ा कामयाबी का कारण वो मैम थी। अगर उस दिन मैम ने मुझे डांटा ना होता या फिर समझाया ना होता तो आज शायद मैं यहाँ ना पहुंचती। और उनके उस पैटर्न से मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने बच्चों को सिखा दिया किताब पढ़ाना। और बस इसीलिए है ये कि भाई आप भी इस बात को समझिए कि चीजें केयर मांगती हैं। जो लोग केयर नहीं पाते वो अनलकी लोग होते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि लोग इस तरफ अगर समझने लगे, सोचने लगे कि जिस तरह पेड़ पौधे केयर मांगते हैं उसी तरह बच्चे भी केयर मांगते हैं, चाहे आपके हैं, चाहे जो आपके पास पढ़ रहे हैं, या आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं। तो सबको सही डायरेक्शन दिखानी चाहिए। जलना ये तो है ही। तो देखिए, ये तो लाइफ का एक पार्ट है। कुछ लोगों को, बेचारों को, जिनको परवरिश खराब मिली, उन्हें नेगेटिव चीज देखनी आई। जिनको परवरिश अच्छी मिली, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे संस्कार मिले, उन्हें पॉजिटिव चीज देखनी आई। तो हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढिए, खुश रहिए, किसी से जलिए मत। अच्छी चीजों को हमेशा, अच्छा, तो अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रमोट कीजिए और खुद भी अच्छे बनिए, दूसरों में हमेशा अच्छाई ढूंढिए। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी शायद वो विजिबिलिटी में नहीं होगा, एक ट्रैक्टर यहाँ से आता दिखेगा आप लोगों को। हाँ, शायद विजिबिलिटी में भी नहीं है, वहाँ से दिख रहा है एक। ये हमारे बच्चे आ गए खेत में। आज ये सब खेत में थोड़ा बहुत काम करेंगे। इनमें मेरी बेटी है, बेटा है, हमारे ही घर के बच्चे हैं। तो देखिए, बच्चों को प्रकृति से जोड़कर रखना, उन्हें अपनी जड़ों से जोड़कर रखना बहुत ज़रूरी है। और खेती किस तरह से की जाती है, किस तरह से ये फसलें पैदा होती हैं, कैसे किसान मेहनत करता है, ये सब ज़रूरी है कि अपने बच्चों तक पहुंचाएं। चलिए, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए,
और कोशिश कीजिए हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की। सिर्फ किताबी कीड़ा बन के मत बैठिए, लाइफ को समझिए, खेतों में जाइए, आसपास जहाँ पेड़ पौधे हैं उनको देखिए और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। खुश रहना सीखिए, सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए आधा बाग लगभग परिमल सर ने रेडी कर दिया। जो ये हम लोगों ने पौधे लगाए थे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की जयंती पर, वो सारे अब तैयार हो गए। देखिए ये सब परिमल सर ने, आज सुबह हम लोग यहाँ आए थे अर्ली मॉर्निंग और अब शायद 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया होगा, ये सारा बाग देखिए तैयार कर दिया। अब थोड़ी देर में बाकी फैमिली के मेंबर्स भी आ जाएंगे, फिर सब यहाँ मिलके काम करेंगे। आज का दिन खेत के नाम, नेचर के नाम, और मज़ा बहुत आता है इन चीज़ों में ना। जब ये चीज़ें देखते हैं, अपने पौधों को बढ़ता हुआ देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। वही खुशी जब बच्चे पढ़ लिख के सिलेक्शन लेके आते हैं तब होती है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज खेत में आए हुए थे, सैटरडे का दिन था तो मुझे लगा एक लाइव करना चाहिए। और आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारी रबी की फसल पक गई है और फसल कट रही है। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। आज हम लोग भी खेत में आए हुए थे। ये देखिए, ये एक बाग है, फलों का बाग। ये भगत सिंह जी की शहादत दिवस पर हमने ये बाग लगाया था। इसमें तरह तरह के फलों के पौधे लगाए थे, अनार, पपीता, आम, आड़ू, ग्रेप वाइन और भी बहुत सारी तरह के जामुन वगैरह हैं। जामुन तो खैर पुराना पेड़ भी है एक अपना, ये वाला देखिए कितना हरा भरा है। पौधे जब लगाए जाते हैं तो इनकी केयर करनी पड़ती है। जैसे सिर्फ लगाने मात्र देने से ही पौधे पेड़ बनकर तैयार नहीं होते, इनकी केयर करनी पड़ती है। परिमल सर हैं, परिमल सर आज अपने बाग में काम कर रहे हैं। और जिस तरह पौधे जब छोटे छोटे लगाए जाते हैं या जब बीज डाला जाता है खेत में तो उसको मेहनत करके बड़ा किया जाता है। कोई भी चीज़ मेहनत की डिमांड करती है, चाहे वो फसल हो, चाहे वो पढ़ाई हो। क्योंकि देखिए जैसे पौधे को संवार के, सींच के, उसको एक प्रॉपर माहौल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छे माहौल की ज़रूरत पड़ती है। परिमल सर ने आज ये सारे पौधे जो हैं इनको तैयार कर दिया कि इनमें मिट्टी जो है, आप ये देखिए, तो देखो ठूठ बन जाए। हाँ ये तो है ही। देखो ये एक एग्जाम्पल देखिए, इसकी शायद कोई कसर रह गई, कोई कमी रह गई, ये उभर नहीं पाया, लेकिन इसके ऊपर भी काम किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि ये भी उभर जाए। और नहीं तो इसकी जगह दूसरा लगाऊंगा। हाँ, नहीं तो फिर इसकी जगह दूसरा लगाएंगे। देखिए कोशिश तो की ही जा सकती है। इसके साथ साथ और देखिए कुछ पौधे बहुत बढ़िया भी चल पड़े हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, आड़ू का एक है और इसमें छोटे छोटे से आड़ू भी लग गए हैं। देखिए अगर ये विजिबल हो, देखिए ये देखिए आड़ू लगे हुए हैं। तो अब ये आने वाले समय में ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद डालते हैं, बाकी कुछ नहीं डालते। तो ये अब आड़ू लगे हुए हैं। इसी तरह से अमरूद हैं, उस तरफ ग्रेप वाइन भी हैं और पपीते तो बहुत बहुत ज़्यादा लदे हुए हैं। हर एक पपीते के पेड़ पर खूब सारे पपीते लगे हैं। उस तरफ पूरा बाग है जो वो अमरूद का बाग है। वो पुराना बाग है, 15-17 साल उसको हो गए हैं, लेकिन ये पौधे अभी पिछले साल ही हम लोगों ने लगाए थे। देखिए जीवन भी इसी तरह का है। जैसे पौधे केयर मांगते हैं, इसी तरह से जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो उनकी केयर करनी पड़ती है। उनको समय समय पर प्यार करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। गलत रास्ता पकड़े तो डांटना पड़ता है। हर इंसान जैसे पौधे बड़े होते हैं ना, इसी तरह से इंसान भी केयर मांगता है। उसको भी समय समय पर समझाना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है, कभी बड़े माँ बाप की तरह, कभी बड़े भाई बहनों की तरह, और तब जाके वो निखर के, संवर के एक बेहतरीन पर्सनालिटी के रूप में बड़े होते हैं। हम जब छोटे थे, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने भी इस तरह हम पे बहुत काम किया और ऐसे ही काम आज भी ज़रूरत है समाज में। मैं अब देख रही थी 2 सालों में शिक्षा के स्तर पे बहुत फ़र्क पड़ा और बच्चे इन 2 सालों में जो स्कूल गोइंग बच्चे थे, जो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में थे, ये सब बच्चे जो है ना, इन सब का कहीं ना कहीं एक नाता सा टूट गया पढ़ाई से। तो दोबारा, मैं कल भी क्लास में ये बात कर रही थी
कि जिनके भी भाई बहन भी छोटे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चौथी, पांचवी, तीसरी, छठी, सातवीं, आठवीं के बच्चों पर। 2 सालों से पढ़ने लिखने का वो माहौल बच्चों को नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो जैसे ये पेड़ पौधे हैं ना, इनकी केयर करनी पड़ती है, इसी तरह से